नमस्कार साथियों, आप सबका इस मेरा गाँव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज आए हैं हम ऐसी शख्सियत के पास कि कोई भी उनसे मिलके या उनके विचारों को सुन के एक ऊर्जा स्रोत महसूस करेगा कि वहाँ से एक ऊर्जा, एक प्रेरणादायक हमें ऐसी मिली है कि जिसमें हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हो सकते हैं या हम पथ पर, उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो सकते हैं। कुछ भी संघर्षशील है, कुछ भी आपदाएँ हैं और कुछ भी जीवन की शैली भी क्यों ना हो, तो हम उस सीमा को पार करने के लिए उत्साह के साथ चल सकते हैं। साथियों, हम हैं, ये जो लोकेशन है ये है एमडी यूनिवर्सिटी की और यहाँ पर हम मिले हैं सुनीता मैडम से। उनकी जो लाइफ हिस्ट्री रही है वह बहुत गजब की रही है। पैरा एथलेटिक्स से उन्होंने पदक विजेता बनी हैं। राष्ट्रपति तक उन्होंने सम्मान ग्रहण किया है। तो हम उन शख्सियत से बात करेंगे और आपसे मिलवाएंगे। तो आप मिलेंगे, वाकई ही उस चीज़ से आप रूबरू होने के बाद खुद ही ऐसा महसूस करेंगे कि अब जीवन में कुछ भी संघर्ष क्यों ना हो, हम हंसते हंसते खुशी खुशी उस संघर्ष से पार हो सकते हैं। आइएगा, मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक साथी हैं उनसे एक ऊर्जादायक ऐसा स्रोत मिले और ऐसा ऊर्जा का संचार हो कि हम अपने जीवन में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हों। तो उसमें आप वाकई ही ऐसे उदाहरण हैं जो पैरा एथलेटिक्स में चले और पदक आपने जीते, राष्ट्रपति जी से भी अवार्ड लिए, सम्मान लिया। तो उस पूरी कहानी को हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपका ब्रीफली इंट्रोडक्शन और आपकी जो जीवन में जिस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम डॉक्टर सुनीता महलान है। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में हॉस्टल वार्डन के तौर पर कार्यरत हूँ 1990 से। और उससे पहले 89 में मैंने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर 6 महीने एडहॉक बेसिस पे पढ़ाया था। और मेरी इतिहास या जैसे कह रहे हैं आपका पास्ट क्या बताएं कि मैं जब मेरा जन्म एक झज्जर जिले के सुबाना गांव में हुआ था 1966 में दिसंबर में। और प्राथमिक पढ़ाई मैंने गांव से ही की। फिर झज्जर से मैंने अपनी हायर एजुकेशन प्राप्त की और आईसी कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक में, यहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन एमडीयू से की ही। इसी दौरान पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते एक ट्रेन हादसे में मेरे दोनों हाथ चले गए। और उसमें एक बार तो मैं हिम्मत हौसला हार गई थी कि अब जीवन में आगे क्या होगा। लेकिन दूसरे ही पल मैंने अपने आप को संभाला, अपनी कठिनाइयों को, अपनी बाधाओं को रास्ते के रुकावट नहीं बने दिया, आगे बढ़ी, मेहनत किया, उन्हें निखारा। उसी का परिणाम आज है कि मैं आप सब लोगों से बात कर रही हूँ, आपके सामने हूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जिस साल मेरा एक्सीडेंट मई में 87 में था, उसी साल मैंने अपना थर्ड सेमेस्टर का एमए थर्ड सेमेस्टर में थी मैं। एमए फाइनल में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने मई में मेरा एक्सीडेंट हुआ, दिसंबर में मैंने अपना थर्ड सेमेस्टर एग्जाम दिया। फिर फोर्थ का दे के और एमफिल में एडमिशन लिया। एमफिल के एडमिशन के दौरान ही मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एज ए लेक्चरर जॉब मिली। और उसके बाद हमारे वाइस चांसलर जनरल जीसी अग्रवाल, उन्होंने मैं आर्टिफिशियल लिम्स चढ़वाने के लिए चंडीगढ़ गई थी, तो उन्होंने वहाँ एक न्यूज़पेपर में लिखना था, शोल्डरलेस सुनीता रन्स टू राइट, एक इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था। उन्होंने ये भी लिखा था मेरे बारे में कि मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, ऐसे ऐसे मैंने ये मेरे साथ हादसा हुआ, ये मैंने एग्जाम दिया और ये मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरह से इंस्पिरेशनल सी स्टोरी थी। तो हमारे वाइस चांसलर ने पढ़ी, जनरल जीसी अग्रवाल जी ने, उन्हें मुझे घर से एक क्लर्क भेज के यूनिवर्सिटी का और मुझे घर से बुलाया और मुझे नौकरी ऑफर की। 6 महीने तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद मेरी ये टर्म खत्म हो रही थी, तो उन्होंने फिर कहा कि आप अब आगे क्या करेंगी। तो मुझे कहा कि जीवन में कुछ, लाइफ में कुछ अच्छा सा हुआ था, चार्म मिला था, खुशी मिली थी, अब मैं अपने घर जाके वैसे ही फिर हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि आप 1-2 दिन रुकिए, आपको हम और अच्छी सी जॉब देंगे। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन बाद बुलाया और कहा कि आप तो हमारे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए इंस्पिरेशनल रहेंगी। आप जो है ये हॉस्टल वार्डन की जॉब आपको देते हैं और इसमें हमारी बच्चियां जो हैं आती हैं पढ़ने, वो बहुत कुछ उनको सीखने को मिला, इंस्पिरेशन मिलेगी, आप ये ज्वाइन करिए। तो उस समय तो मुझे लगा फॉर द टाइमिंग, जब तक टीचिंग की कोई और ना निकले तब तक मैं ये ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन बाद में मुझे भी लगा कि वाइस चांसलर साहब का जो इरादा था उसको मैं पूरा कर रही हूँ।
वो चाह रहे थे कि बच्चों को इंस्पिरेशन मिले, तो लड़कियाँ काफ़ी इंस्पायर होती थी, काफ़ी सीखती थी, मेरे से बैठती थी, उनके साथ मैं कंपनी एंजॉय करने लगी, उनके साथ घूमना फिरना, अपना मार्केट का काम करना, अच्छी कंपनी मिल गई थी मुझे। तो फिर मैंने इसी जॉब का ही रखा है अब तक। पिछले 34 साल से मैं हॉस्टल वार्डन के तौर पर कार्यरत हूँ यहाँ। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे लगा कि कुछ आगे लाइफ में करना चाहिए। तो फिर मैंने पहले तो पेंटिंग करना सीखी। तो उसमें मुझे दूसरे आदमी की ज़रूरत होती थी, कलर मिक्स करने के लिए या बोर्ड पकड़ने के लिए, कैनवस के लिए। तो फिर मुझे लगा कि ये तो मुझे बिना हेल्प के कर नहीं पाऊँगी, इसमें मुझे कौन बंदा हेल्प कर पाएगा हर टाइम। तो मैंने छोड़ा। फिर मैं यहाँ, मेरा घर यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास है, तो बच्चों को भागते हुए देखती थी। मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ। हमारे एम्प्लॉयज़ के मीट होते हैं यहाँ हर साल, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया 98 में। तो उसमें मेरे शुरू में जब मैंने पार्टिसिपेट किया, दौड़ी बिना ही प्रैक्टिस के, तो उसमें मुझे हमारे वेस्टर्न से उन्होंने अपना मोमेंटो बेस्ट लेडी एथलीट को दिया, जिसमें कि मैंने 100, 200, 400 में दौड़ लगाई और मेरे उसमें तीनों पोजीशन आई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और मुझे उससे काफ़ी हौसला हो जाए। ये सम्मानित भी किया वाइस चांसलर ने, और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी नेक्स्ट डे, अगले दिन से ही इनका मैं स्पोर्ट्स में करूँगी। फिर मैं 2004 में वेटरन में हैदराबाद गई वेटरन्स का खेलने। तो हाँ, मुझे किसी ने बताया कि पैरा के स्पोर्ट्स के अलग होते हैं, फिजिकल चैलेंज के गेम्स अलग होते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट करना। तो फिर 2005 से मैंने कोयम्बटूर, तमिलनाडु से अपना खेल की यात्रा शुरू की। उसमें शुरू में ही तमिलनाडु में जो हमारे पहला 2005 में नेशनल गेम हुआ था, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जीता। और इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ते बढ़ते मैंने अब तक नेशनल लेवल पर 28 मेडल जीते हैं और 3 इंटरनेशनल मेडल। मुझे 2 बार विदेश में जाने का मौका भी मिला। एक बार 2005 में इंग्लैंड में मैं गई, वहाँ से 2 गोल्ड मेडल लेके आई। मैनचेस्टर में हमारे गेम हुए थे 2005 में। उसके बाद 2006 में एशियन गेम्स हुए थे, उसमें मेरे 1500 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल मिला। और इसी आधार पर हरियाणा सरकार ने मुझे भीम अवार्ड से भी नवाजा 2010 में। और 2009 में इसी दौरान संघर्ष करते हुए जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, देश का नाम रोशन किया, तो हरियाणा सरकार अपना काम भी ढंग से अच्छे से लड़कियों को इंस्पायर करी थी, अच्छी मेहनत करी थी। तो यूनिवर्सिटी ने मेरा नाम रिकमेंड किया मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉई के लिए। तो मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 में मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉई का अवार्ड रानी, इसमें ये अपनी प्रतिभा देवी पाटिल जी से मिला। और फिर 2010 में दोबारा मुझे रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार, जो सिर्फ भारतवर्ष में सिर्फ 5 महिलाओं को ही मिलता है, अलग अलग नाम से, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी जीजाबाई, रानी कौदेल्यू, रानी अहिल्याबाई करके ऐसे। अब तो ये अवार्ड शायद बढ़ा दिए हैं, हमारे टाइम में सिर्फ 5 महिलाओं को ही मिलता था। तो मैं खुशकिस्मत रही कि मुझे इस तरह का अवार्ड मिला, तो मेरी और हौसला अफजाई होती रही। तो ऐसे स्टेट लेवल के मुझे हर साल 2 साल छोड़ के मुझे अब तक काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। और इन्हीं अवार्ड्स की वजह से आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता रहा और अपने सफ़र को आगे बढ़ाती रही हूँ। और अब तक जो है अच्छे से अपना सक्सेस लाइफ जी रही हूँ। सुबह अपना डेली पहले 6 से मैं 3:45 बजे उठ जाती हूँ, मैं फ्रेश फ्रेश होकर 1-1.5 घंटा मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद योगा की क्लास होती है 6 से 7, फिर 7 से 8 हमारे यज्ञशाला है महर्षि विश्वविद्यालय में, इसमें प्रतिदिन यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ में हिस्सा लेते हैं डेली नियम से। और उसके बाद अपना आके नहा धो के नाश्ता करके अपना हॉस्टल चल जाती हूँ। हॉस्टल की देखभाल करके लंच टाइम में आके खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर शाम को हॉस्टल में फिर राउंड लगाते हैं और लड़कियों को गाइड करते हैं, जैसे भी होता है उनकी सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराते हैं। और लाइफ अच्छे से चल रही है, मतलब सेटिस्फाइड हूँ मैं अपनी लाइफ से। मुझे काफ़ी कुछ करने का सिर्फ हौसले और हिम्मत की बात होती है। मैं तो यही कहूँगी कि लोग कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि आपके भाग्य में ऐसा था, घर वाले कहते हैं देख कितनी सुंदर है, किस्मत इतनी ख़राब है। मुझे तो ये लगता कि कहते इसके भाग्य में ऐसा था। अरे भाग्य कुछ नहीं होता, बनाने से ही बनता है। जैसे कहते हैं हाथों को किस्मत को हाथों की लकीरें से जोड़ने वालों, मैंने तो बिना हाथों के ही तकदीर बनाई है। मेरे हौसले, मेरे जज्बे, मेरी मेहनत ने मुझे ज़िंदगी की जंग में जीत दिलाई है। वाह जी वाह, बहुत गजब। वाकई ही जैसे शरीर के ऊपर जो रोम्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुन के। तो इसीलिए जैसे मैंने बोला था कि ये प्रेरणा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है। और मैं बहुत समय पहले मिला था और मैंने सोचा था कि मैं अपने दर्शकों तक इस ऊर्जा के स्रोत को आप तक पहुंचा और पाऊँ। मैं और बताना चाहूंगी कि 1-2 बात और शेयर करना चाहती बीच में, जी जैसे जी, बोली प्लीज़ प्लीज़। कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी शादी को 4 महीने हुए थे। हम्म,
तो मेरे इन लॉज मुझे वहीं मेडिकल में छोड़ के चले गए थे कि अभी हमारे किसी काम की नहीं, ना खाना बना सकती, ना कपड़े धो सकती, ना घर का कोई काम कर सकती, हम इसका क्या करेंगे। तो उस समय भी डबल हादसा हुआ, एक तरह से था, चले गए थे उधर से इन लॉज ने भी। पर मैं लोगों को यही बताना चाहूँगी, हादसे इंसान को मजबूत बनाते हैं। मेरे साथ डबल हादसा हुआ, मैंने वहीं पे मुझे खसपसाहट हो गई थी शुरू में ही कि ये लोग, किसी ने बताया, रिश्तेदार जैसे आते थे, ये लोग अब आपको रखेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो मैंने सोच ही लिया था, मैंने पेपर पेंसिल, एक नर्स थी वहाँ मेडिकल में, उसने मुझे अपने घर से पेपर पेंसिल ला के दिया और उसने कहा कि आप लिखना सीखिए, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप सर्वाइव कर जाएंगी। तो मुझे लगा कि हाँ, और मुझे मन में ये भी था कि वो मुझे क्या तलाक देगा, मैं उसको दूंगी। मैंने वहीं से सिग्नेचर करना था मेडिकल में, ट्रीटमेंट के दौरान ही 2 महीने में ही अपना थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, एक आध अक्षर सीख लिया था वहाँ। तो सिग्नेचर मैंने कर लिए थे और जैसे मेडिकल से बाहर आई, साल 6 महीने तक जो पारिवारिक फैसले समझौते या कोर्ट में केस चला, फिर हमने वो जो है डाइवर्स हुआ। तो मैंने अपने पाँव से ही सीखा ही, मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं, हाँ, जो बंदा मेरे में इतनी कमियां ढूंढ रहा है उसके साथ भी कुछ हो सकता है, और उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो मैंने फिर वहीं से ही, कहाँ से थे आपके ससुराल पक्ष? यही रोहतक में ही थे। रोहतक से ही थे। कभी उसके बाद उनकी ना कुछ कोई नहीं, गिल्टी उनकी वगैरह? वाली हालत, वो सब यहाँ से भाग चुके हैं। सबका परमात्मा सबका न्याय करता है। उन सब लोग की दुर्गति हुई है और वो लोग भी यहाँ नहीं रह रहे हैं। उन्होंने कभी गिल्टी फील हुई बाद में कुछ मेरी कांटेक्ट कोई करने की मुलाकात कोशिश? नहीं हुई होगी, पता नहीं, मुझे तो मेरी कभी उसके बाद कोई मुलाकात नहीं उनसे, ना कभी मिलने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की तो मैंने अवॉइड किया। मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाह रही थी, ना मिलना था। जब वास्ता ही खत्म, तलाक ही हो गया, तो कोई रह ही नहीं जाता। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, हादसों से इंसान टूट जाता है, टूटना नहीं चाहिए। हादसे इंसान को मजबूत बनाने का एक अवसर होते हैं। हादसों से नहीं घबराना चाहिए और छोटी मोटी बाधाओं से घबरा कर अपने जीवन के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर मतलब कठिनाइयों को देख के घबराने, कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती जिसको कि आप पार नहीं पा सकते। कठिनाइयों को, हर कठिनाई का, हर मुसीबत का हल साथ, हर मुसीबत, हर कठिनाई अपने साथ हल लेके आती है। बस हिम्मत और हौसला रखने की बात है। आपको एमडी यूनिवर्सिटी में जो जॉब ऑफर हुई, कितने आपने सर्विस करते हुए समय हो गया था जब आपके साथ ये ट्रेन हादसा हुआ? नहीं, मैं स्टूडेंट थी, ट्रेन हादसा हुआ जब मैं एमए फाइनल की स्टूडेंट थी। एमए प्रीवियस ही किया था, ये सारी स्टडीज मेरी बाद की है, एक्सीडेंट के बाद ही। जब तो मैंने एमए प्रीवियस ही किया था, एमए फाइनल भी हादसे के बाद किया। तो आपकी शादी एमए करते हुए हो चुकी थी? एमए प्रीवियस में ही हो गई थी, दिसंबर में। ओके 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 ओके, मतलब स्टडी पर कंप्लीट नहीं हुई थी, हाँ, स्टडी ड्यूरेशन के दौरान। ओके ओके। तो वाकई ही ऊर्जा का स्रोत है, इस तरह का जो जीवन होता है उसको देख के प्रेरणा मिलती है कि जो स्वस्थ है अपने शरीर से, वो क्यों आहत होता है, क्यों परेशान होता है और क्यों बाधाओं को देख के, संघर्ष को देख के झुक जाता है। तो मैडम का भी यही आपको मैसेज है कि कभी भी इंसान ने झुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी परिस्थिति है। कि जैसे हाथ न होते हुए भी उन्होंने हिस्ट्री बना दी, हिस्ट्री मेकर बन गए और 27 अवार्ड लिए हैं, 28 नेशनल अवार्ड है, नेशनल 3 अवार्ड। इंटरनेशनल। तो गजब की हिस्ट्री है ये। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि एक बार मेरे दर्शकों तक ये जो इंट्रोडक्शन है और जो ये हिस्ट्री है और जो ऊर्जा का स्रोत है, प्रेरणादायक ये जो जीवन की कहानी है, आप तक पहुँचे, ताकि इससे एक मैसेज लेके आप चलो कि चाहे जीवन में कुछ भी बाधा क्यों ना है, तो हम साहस और उत्साह के साथ उस संघर्ष से जीते रहें और जीवन में सफल हों। तो बहुत ही गजब की ये जीवन की कहानी थी और बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, उसमें भी यही मैसेज मिलता है कि कुछ भी आपदा हो, कुछ भी कहानी की, जीवन की कहानी में अगर कुछ भी ऐसा मोड़ आए तो इंसान को फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए, अपनी हौसलों को बुलंद करके चलते हुए रहना चाहिए। तो मैम, एक आपसे ये और रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपने पद जीते हैं, तो एक बार उसकी वैल्यूज़ के बारे में और बता दीजिए कि संघर्ष चलते चलते जब हमें पदक मिलते हैं या प्रोत्साहन मिलता है तो उससे जीवन में आत्मसंतुष्टि कितनी होती है और फाइनेंशियल स्टेटस कितना बढ़ता है और जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है उसमें कितना सम्मान बटोर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा तो जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें जीत मिलती है, तो हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आगे बढ़ता है, कुछ और आगे करें और आगे करें, इससे भी अच्छा करें, ऐसे प्रेरणा मिलती है और समाज में भी पहचान मिलती है। जैसे न्यूज़पेपर्स में आता है, ये अवार्ड लिया, ये मेडल लिया, ये किया, तो सोशल स्टेटस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग काफ़ी जानने पहचानने लग जाते हैं और अच्छे पॉजिटिव सोच वाले लोग काफ़ी सकारात्मक सोच के साथ शाबाशी भी देते हैं, आगे प्रोत्साहित भी करते हैं। और फाइनेंशियली भी, जैसे ये अवार्ड्स हैं, ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में मुझे 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड
और सुविधाएं जैसे भीम अवार्ड है, इसमें हमें 5,000 रुपये पेंशन, अभी 5,000 है, 10,000 होने वाली है, 5,000 पेंशन हर महीने मिलती है, और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमारी ट्रैवलिंग फ्री है, और कई तरह की सुविधाएं हैं जैसे इन अवार्ड्स में। फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ता है, अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको शोहरत भी मिलती है, आपको एक आत्म संतुष्टि जो होती है कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ, मेरा जीवन भी कहीं काम आ रहा है, और बहुत अच्छे से हौसला अफजाई होती है, बढ़िया लगते हैं सब। वाकई बहुत बढ़िया। जो आपके जीवन के उद्देश्य हैं और लम्हे हैं जब आपने अवार्ड मिले हैं, क्या आप शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, प्लीज। ये यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। ये 2009 में मुझे मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था भारत सरकार से। ये राष्ट्रपति जी थी प्रतिभा देवी पाटिल जी से, इनसे मुझे पहले स्टेट लेवल का मिला था। इसमें ये ऊपर है जो 2007 में, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे, और ये ही मुझे मिला एम्प्लॉय का अवार्ड। और उसके बाद ये आशा हुड्डा जी ने भी सम्मानित किया था। ये ऊपर मुझे पीएचडी की डिग्री का है मेरा। जी। हाँ, और ये कॉमनवेल्थ 2009 में हुए थे ना, उसकी बैटन लेके हम दौड़े थे। ओके। ये मेरे साथ को सबने मेरी बैटन पकड़ रखी, हमने इस बैटन को लेके दौड़े थे। आपको सौभाग्य मिला था हाँ जी, इसका सौभाग्य मिला था। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी सभी भीम अवार्ड अवार्डीज को सम्मानित किया था। वो का है ये इधर हमारे 26 जनवरी को थे अपने रविंद्र सिंह चड्ढा जी कृषि मंत्री, इन्होंने मुझे सम्मानित किया था स्टेट लेवल पे। डीसी साहब वगैरह इन्होंने मुझे सम्मानित करवाया था। और उधर मेरी एक पुस्तक है बीच में 16वें दीक्षांत समारोह में 2017 में विश्वविद्यालय में था, तो मैंने श्री राम एक विवेचन, मेरी एमफिल की थीसिस थी, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा लिखा के श्री राम पे एक पुस्तक लिखी है, काफी बढ़िया है। मर्यादा पुरुषोत्तम मनीष ग्रोवर जी भी हैं, और गवर्नर साहब हैं हमारे सोलंकी जी, और वाइस चांसलर हैं उधर से, दूसरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो। और ये हमारी कविता जैन उधर इस तरफ शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने भी मुझे सम्मानित किया था नाज बेटियों पे एक प्रोग्राम में। और ये भी जनता टीवी का एक टीवी प्रोग्राम था, उसमें भी गवर्नर साहब ने सम्मानित किया। और उसके बाद ये 2010 में रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार मुझे मिला। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड रहा है। इसमें भारतवर्ष में सिर्फ 5 महिलाओं को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए अपना देश का प्रदेश का नाम रोशन किया, उनको दिया जाता है ये। तो ये मुझे 2010 में मिला, और सौभाग्य से दोबारा ही मुझे उन्हीं राष्ट्रपति जी से, प्रतिभा देवी पाटिल से मुझे अवार्ड मिला। और स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स में गिनाना चाहूंगी कि मुझे अभी यहाँ 2009 तक के मेडल्स ऊपर लगे हुए हैं, उसके बाद मैंने फ्रेम नहीं करवा पाई हूँ अभी। तो मेरे ये नेशनल 3 तो शुरू के 3 है वो इंटरनेशनल मेडल है, और बाकी इनके समेत मेरे टोटल 28 नेशनल मेडल हैं, 3 इंटरनेशनल मेडल, जिनके आधार पर स्पोर्ट्स का मुझे हरियाणा गवर्नमेंट ने मोस्ट प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स अवार्ड भीम पुरस्कार ये दिया है। ये इसमें यहाँ ये भीम पुरस्कार मिला था। इसकी हमें हर माह प्रति माह 5,000 रुपये पेंशन भी मिलती है उसमें, और ये रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड का है। और ये जो मुझे बार बार हर कार्यक्रम में बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, तो वो ट्रॉफीज हैं ये सारे। किसी तरह के भी कोई प्रोग्राम होते हैं जिनमें सम्मानित किया जाता है या एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। बहुत सारे अवार्डों के बीच में आप उपस्थित हैं, जो आपने जीवन जिया है वाकई ही एक प्रेरणा स्रोत है। तो अंत में फिर एक वही रिक्वेस्ट है कि आप आम जनता को, आम छात्र को, महिलाओं को या बॉयज को भी क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं ही कहूंगी कि जीवन जी रहे हैं, एकला जीने से, बिताने से या काटने से जीवन को नहीं, जीवन को अच्छे से ढंग से जिए, हौसला रखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और अपने जीवन के उद्देश्य होने चाहिए, सपने होने चाहिए, चाहे छोटे छोटे क्यों ना हो, और उन्हीं सपनों को लेकर आगे बढ़े तो जरूर कामयाब होते हैं। कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह जी वाह, बहुत ही गजब की प्रेरणादायक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना समय हमारे साथ दिया और पब्लिक को भी उत्साह देने के लिए जो आपने ये कोट की हैं, अपने जो जीवन हिस्ट्री आपने किताब खोली है जीवन की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ऐसे ही ऊर्जा से भरी हुई कहानी हम आपके बीच में लेके आना चाहेंगे, और जो इस चैनल का नाम है मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, हम उस मर्यादा को रखते हुए हर गांव का दौर करते हुए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, नेगेटिव को हम खत्म करें, पॉजिटिविटी की तरह हम बढ़े, उसके लिए हम प्रयास में लगातार लगे रहेंगे। तो आपसे आग्रह है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों में, साथियों में, प्रियजनों में इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।